व्हाट्सएप के बारे में ज़ेरे गर्दिश बातें मन घड़त हैं। व्हाट्सएप आपकी सिर्फ उन्हीं बातों तक रसाई रखेगी जिन तक फेसबुक और मैसेंजर रखते हैं। ये मालूमात आपकी डीपी, पब्लिक स्टेटस, बायो और आईपी एड्रेस वगैरह तक होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और मालूमाती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हिजान की कैफियत पैदा हो चुकी है। लोग परेशान हैं कि व्हाट्सएप अब उनके काले करतूत लीक कर देगा। धड़ाधड़ टेलीग्राम जैसी ऐप्स की डाउनलोडिंग में इजाफा हो रहा है। लेकिन नाजरीन, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आपको बताया जा रहा है। कहानी को इब्तिदा से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके कि असल में क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। शुरुआत होती है एप्पल की एक यूजर की प्राइवेसी प्रोटेक्शन अपडेट से। यहाँ बात याद रखें कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को कई साल पहले ही खरीद रखा है। एप्पल के मुताबिक बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो यूजर के इल्म में आए बगैर इनका डाटा दूसरी एप्लीकेशन में ट्रैक करती है। फेसबुक की कमाई का सबसे बड़ा जरिया इश्तिहारात है। लेकिन फेसबुक को ये इश्तिहारात क्यों मिलते हैं? क्योंकि फेसबुक को यूजर की पसंद नापसंद का पता है। नाज़रीन, इनको पता है कि इनका यूजर किस बारे में बात करना पसंद करता है, किस चीज को लाइक करता है, कैसी पोस्ट और कमेंट्स करता है। लेकिन फेसबुक पर एक मसला है कि आप वहां ऐसी चीज सर्च नहीं कर सकते जो गूगल पर करते हैं। यानी मुझे एक आईपैड का स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए तो मैं फेसबुक पर सर्च तो नहीं करूंगा ना, मैं किसी ब्राउजर में सर्च करूंगा। ज्यादा उम्मीद है कि मैं क्रोम ब्राउजर ही यूज करूंगा, या कोई और ब्राउजर हो तो गूगल सर्च में जाकर लिखूंगा आईपैड स्क्रीन प्रोटेक्टर इन पाकिस्तान, या इससे कुछ मिलती जुलती टर्म यूज करूंगा। यहाँ एक खूबसूरत बात जान लीजिए कि फेसबुक हमारी सर्च हिस्ट्री को भी ट्रैक करता है। व्हाट्सएप के जो कैचे या कुकीज होती हैं वो उनको भी ट्रैक करता है, जिसे अक्रॉस द ऐप ट्रैकिंग कहा जाता है, या अक्रॉस द वेबसाइट ट्रैकिंग भी कह लें। यानी फेसबुक अपनी एप्लीकेशंस पर तो आपकी ट्रैकिंग करता ही है, वो दूसरी कंपनी की वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर भी आपकी ट्रैकिंग करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक दिन वाईफाई राउटर के बारे में क्रोम ब्राउजर पर सर्च करता हूँ। कुछ ही देर बाद मुझे फेसबुक पर एक राउटर का ऐड मिलने लगता है। इस तरह मैंने एक स्मार्ट बैंड के बारे में सर्च किया तो कुछ ही घंटों बाद मुझे ऐसा इश्तिहार मिला जो स्मार्ट बैंड पर मबनी था। मैं बहुत हैरान हुआ कि फेसबुक को कैसे पता चला। इसका जवाब है कि फेसबुक ऐप हर वक्त हमारी इंटरनेट एक्टिविटी और दूसरी ऐप्स पर ट्रैकिंग करती है। लेकिन ये ऐसा क्यों करती है? वो इसलिए कि वो यूजर की पसंद और नापसंद को जान सके और इसी हिसाब से इनको इश्तिहारात दिखाए। अब मुझे आईपैड प्रोटेक्टर लेना है और फेसबुक मुझे वही प्रोटेक्टर का इश्तिहार दिखा रहा है, तो जाहिर है मेरे इस इश्तिहार पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इश्तिहारात पर क्लिक होगा तो जाहिर बात है खरीदारी के चांस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर एक कंपनी की खरीदारी फेसबुक एड्स की वजह से ज्यादा हो रही है तो वो फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करेगी। फेसबुक पर मार्केटिंग का मतलब फेसबुक के प्रॉफिट में इजाफा होगा। बहुत ही सादा सी साइंस है नाज़रीन कि फेसबुक आपको वो इश्तिहार दिखाना चाहता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा ठीक हो। मेरे पास फर्ज किया Realme 7 Pro मोबाइल है। फेसबुक पर मुझे एक ऐसा ऐड मिले जिसमें सैमसंग के फोन का केस हो तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो केसिंग इसी फोन की हो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो जाहिर है मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये सवाल तो क्लियर हो जाना चाहिए कि फेसबुक ट्रैकिंग क्यों करता है। अब वापस चलते हैं। एप्पल ने ऐलान किया था कि यूजर को ये इख्तियार देना चाहिए कि वो फेसबुक जैसी ऐप को अपनी इंटरनेट एक्टिविटीज को ट्रैक करने की इजाजत खुद दें या ना। अब फेसबुक के लिए ये चीजें तो खुश आइंदा हैं कि फेसबुक
या इस तरह की मजीद प्राइवेसी की डाकू एप्स इनकी सरगर्मियां इनकी मर्जी के बगैर ट्रैक नहीं कर पाएंगी। लेकिन फेसबुक के लिए एक बड़ा मसला है कि वो अब किस तरह राइट पर्सन तक राइट एड पहुंचाएंगे। यानी अगर उनको इल्म ही नहीं कि मैंने किसी दूसरे ब्राउजर में क्या सर्च किया है, मैंने ई कॉमर्स स्टोर पर क्या चीज पसंद की है, मैंने यूट्यूब पर क्या देखा है या क्या सर्च किया है, तो वो घी सर्च करने वाले बंदे के पास हो सकता है फेस लोशन का इश्तिहार दिखाएं। अब मुझे घी चाहिए तो जाहिर है मैं फेस लोशन पर क्लिक तो नहीं करूंगा ना, और अगर फेस लोशन के इश्तिहार पर क्लिक नहीं करूंगा तो फेस लोशन वाली कंपनी के इश्तिहारात तो लोगों तक पहुंच रहे हैं लेकिन उन पर क्लिक नहीं हो रहा, तो जाहिर है वो मार्केटिंग का बजट कम कर देंगे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर मार्केटिंग शुरू कर देंगे। मतलब फेसबुक के प्रॉफिट में कमी आने लगेगी। इसलिए फेसबुक को भी जाहिर है इकदाम उठाने पड़ेंगे। वो आज के प्रॉफिट को देखकर खुश हो जाएंगे और फ्यूचर ना देखें तो जाहिर है उनकी कंपनी नहीं चलेगी। उनको नजर आ रहा है कि जब ठीक ठाक शख्स तक इश्तिहार नहीं पहुंचेंगे तो मार्केटिंग कंपनियां फेसबुक पर एड्स नहीं देंगी। इससे बचने के लिए पहले तो उन्होंने एप्पल के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई और एप्पल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ये तब्दीली कारोबार में मंदी का मौजब बनेगी, यूजर की तबीयत के मुताबिक इश्तिहारात कम हो जाएंगे जिसकी वजह से उनका असर कम हो जाएगा। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। लोग परेशान हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी अब प्राइवेसी नहीं रहेगी और उनकी प्राइवेसी अब फेसबुक पर इश्तिहारात की सूरत में सब देख सकेंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। व्हाट्सएप के बारे में जेरे गर्दिश बातें मन घड़त हैं। व्हाट्सएप आपकी सिर्फ उन्हीं मालूमात तक रसाई रखेगी जिन तक फेसबुक और मैसेंजर रखते हैं। ये मालूमात आपकी डीपी, पब्लिक स्टेटस, बायो और आईपी एड्रेस वगैरह तक होंगी। नाजरीन, इससे पहले भी व्हाट्सएप इन मालूमात तक रसाई रखती थी, लेकिन तब ये डाटा आगे नहीं बेचती थी, मगर अब वो ये मालूमात आगे फेसबुक को देगी ताकि इन मालूमात की बुनियाद पर आपको ये इश्तिहारात दिखा सकें। अब परेशान होने वाले लोगों के इल्म में इजाफा करता चलूं कि व्हाट्सएप बहुत साल पहले ही फेसबुक खरीद चुका है और व्हाट्सएप और फेसबुक में कोई खास फर्क नहीं। याद रहे कि जो ही आप अपना इंटरनेट ऑन करते हैं तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। हर वक्त आप ऐसी हजारों एप्लीकेशंस को कैमरा चलाने से लेकर आपकी गैलरी की तस्वीर अपलोड करने तक की इजाजत देकर इसे इंस्टॉल करते हैं। रही बात मैसेंजर की प्राइवेसी की, तो चूंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और इससे कबल की एप्लीकेशन क्लोज सोर्स हैं, तो इनके सॉफ्टवेयर की मालूमात किसी दूसरे शख्स को नहीं मिल सकती, इसलिए इनको हैक करना नामुमकिन हो जाता है। मजीद बरआं व्हाट्सएप E2E एन्क्रिप्शन रखती है, मतलब सिर्फ भेजने वाला और पैगाम मौसूल करने वाला फ्रीक ही आपका पैगाम पढ़ सकता है। लेकिन वहीं अगर आपने कीबोर्ड इंस्टॉल कर रखा है तो कीबोर्ड की कंपनियां आपके टाइप करदा एक एक मैसेज, एक एक हर्फ और जुमले को पढ़ने की सलाहियत रखती हैं। इसलिए जब आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर कोई बात लिखते हैं तो अगले ही लम्हे आपको इसका इश्तिहार दिखाई देने लगता है। व्हाट्सएप आपकी प्रोफाइल पिक्चर, बायो, स्टेटस, आईपी एड्रेस, मोबाइल की मालूमात, ओएस वर्जन, ग्रुप की मालूमात कि कौन कौन से अफराद आपके ग्रुप में हैं और आपकी पेमेंट हिस्ट्री तक की रसाई रखकर इसे आगे इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो आपके प्राइवेट मैसेजेस कभी नहीं पढ़ सकती। अब इस बात को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप छोड़ दें। सवाल ये है कि क्या इन्हीं मालूमात तक हमारी हर एप्लीकेशन की रसाई नहीं? जी हाँ, हर एप्लीकेशन हमारे फोन नंबर से लेकर लोकेशन तक मालूमात रखती है। सो अगर फेसबुक को व्हाट्सएप ये मालूमात देगी तो आपकी प्राइवेसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही नंबर से चलाते हैं और एक ही मोबाइल रखते हैं। सो अगर आपका दिल इस बात पर राजी हो तो व्हाट्सएप बेफिक्र होकर चलाते रहें, वरना टेलीग्राम
या सिग्नल पर शिफ्ट हो जाएं, वो आपकी मर्जी पर मुनहसर है। व्हाट्सएप जितनी मारूफ चैट एप्लीकेशन कोई नहीं है। न्यू ईयर की रात को 12 बजे 1.5 अरब कॉल्स करके लोगों ने इसे मकबूल होने का सबूत दिया। अब ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है कि आप इसे इस्तेमाल करते रहें या नहीं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।